प्रोटोकॉल की दीवारें उस वक्त टूटती दिखी जब पीएम मोदी खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का स्वागत करने पहुंचे। तभी साफ हो गया था कि ये दौरा भले ही वक्त के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसके मायने बेहद बड़े हैं। एयरपोर्ट पर कैद हुई तस्वीरें और एक ही कार में प्रधानमंत्री मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद का साथ सफर करना दोनों नेताओं के बीच भरोसे और आपसी समझ की मजबूत केमिस्ट्री को बयां कर रहा था। ये तस्वीरें सिर्फ गर्मजोशी नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक साफ कूटनीतिक संदेश भी थी। करीब 3 से 3.5 घंटे के इस संक्षिप्त प्रवास के दौरान भारत और यूएई के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली। इस दौरान कई बड़े और दूरगामी समझौतों पर मुहर लगी। वहीं टैरिफ, गाजा पीस बोर्ड, ईरान की बदली स्थिति और वैश्विक मसलों पर भी गंभीर चर्चा हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस दौरे को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बताया। उन्होंने कहा कि समय भले ही कम था, लेकिन फैसले बड़े और दूर तक असर डालने वाले लिए गए हैं। मसलन गुजरात के धुलेरा में यूएई की भागीदारी से एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। इससे औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए नए स्पेस कॉम्प्लेक्स, सैटेलाइट निर्माण, स्पेस अकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पायलट ट्रेनिंग, ग्रीनफील्ड पोर्ट, स्मार्ट अर्बन टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अहम क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर करार किए गए हैं। और सबसे अहम समझौते के तहत यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। दोनों देशों के नेताओं ने साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि 2024-25 में पहली बार भारत यूएई के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। पिछले एक दशक में यूएई खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। यूएई में रहने वाले करीब 35 लाख भारतीय इन रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी हैं। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना पर भी बातचीत हुई। ये एक सांस्कृतिक केंद्र होगा जहां भारतीय कला, विरासत और पुरातत्व को समर्पित संग्रहालय बनाया जाएगा। इन सभी समझौतों के साथ साथ ईरान, यमन, सऊदी अरब, यूएई संबंधों और गाजा पीस बोर्ड जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच खुलकर चर्चा हुई है। समझना मुश्किल नहीं है कि ये दौरा भारत और यूएई के लिए रिश्तों की नई गर्माहट लाने वाला है। वहीं पाकिस्तान इस दौरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस्लामाबाद के दौरे पर गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान यूएई से 2 बातें चाहता है। पहला ये कि उसके लोगों को दुबई में रोजगार मिले, वहीं दूसरा ये कि यूएई पाकिस्तान को न सिर्फ कर्ज दे बल्कि पाकिस्तान में निवेश भी करे। वहीं भारत बराबरी के साथ समझौता कर रहा है, जहां फायदा दोनों देशों को एक दूसरे से हो। भारतीय कामगारों को न सिर्फ रोजगार मिले बल्कि यूएई में भारतीय कारोबारी निवेश भी कर सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान अल नहयान के भारत दौरे से चिढ़ा हुआ है।